जो हमारा सौर मंडल है, ये आकाशगंगा का भाग है। किसका भाग है? आकाशगंगा का। ठीक है। अब इसको, ये जो हमारी आकाशगंगा है, इसको प्रकाश की एक बहती हुई नदी माना गया है। ठीक है। तो आकाशगंगा को क्या मानते हैं कि ये एक प्रकाश एक दिशा से दूसरी दिशा में बह रहा है। ठीक है। और इसको एक नदी के रूप में माना गया है। अब देखिए, यानी प्राचीन समय में भारत में, ठीक है, इसे आकाशगंगा नाम दिया गया। ठीक है। क्या नाम दिया गया? आकाशगंगा। ठीक है। अब आकाशगंगा में क्या होता है? तो सबसे पहले तो करोड़ों तारे होते हैं, फिर इसमें बादल भी होते हैं, फिर इसमें खूब सारी अलग अलग गैसें भी होती है। ठीक है। इन सब की एक प्रणाली, या ये सब मिलकर इन सब की एक प्रणाली को हम आकाश गंगा कहते हैं। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो दुनिया में, ठीक है, विश्व में, इनको थोड़ा अंडरलाइन कर लेता हूं। हजारों, लाखों, बहुत सारी, अनगिनत, ठीक है, आकाशगंगाएं मिलकर हमारे ब्रह्मांड का क्या करती है? निर्माण करती है। तो असंख्य असंख्य आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ठीक है। और आप देखिए कि ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। ठीक है। बहुत बड़ा है और ये इतना बड़ा है कि इसकी विशालता की हम कल्पना भी
नहीं कर सकते। ठीक है, इतना बड़ा है कि इसकी विशालता, ठीक है, कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है, इसकी विशालता का हम क्या नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। तो अब आपको समझ में आ गया कि ब्रह्मांड क्या है। तो ब्रह्मांड क्या है, लाखों, असंख्य असंख्य आकाशगंगाएं मिलकर क्या बनाती है, ब्रह्मांड बनाती है। और ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है कि ब्रह्मांड की जो विशालता है या ब्रह्मांड की जो आप कह सकते हैं साइज है, उसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है, अभी भी आगे बढ़ते हैं। तो आज भी, ठीक है, हमें ब्रह्मांड के विषय में बहुत कम पता है। ठीक है, समझ में आया ना। आज भी हमें ब्रह्मांड के बारे में जानकारी, ठीक है, क्या जानकारी, ठीक है, और ये जानकारी बहुत कम है। आज भी हमें ब्रह्मांड के बारे में जानकारी बहुत कम है। ठीक है, तो हमारे पास जो ब्रह्मांड के विषय में जो जानकारियां उपलब्ध है, ये जानकारियां कैसी है, बहुत कम है। ठीक है, और इसका आकार अब देखिए, ब्रह्मांड के आकार के बारे में हमें नहीं पता है। मतलब कि जो हमारा ब्रह्मांड है, इसके आकार के बारे में हमें कुछ नहीं पता। ये कैसा है, गोल है, चौकोर है या चपटा है, कुछ भी नहीं पता है। ठीक है, बस हमें सिर्फ यही पता है, हमें सिर्फ क्या पता है कि हम इस ब्रह्मांड के हिस्से हैं, बस। तो इतना तो हमें पता है कि हम क्या है, ब्रह्मांड के हिस्से हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता है कि ब्रह्मांड कितना विशाल है, कैसा है दिखने में। ठीक है, तो एक उदाहरण लेते हैं। ये हमारी पृथ्वी हो गई। ठीक है, अब पृथ्वी के चारों तरफ क्या घूम रहा है, चंद्रमा। ठीक है, और ये पृथ्वी किसके चारों तरफ घूम रही है, तो अब मैं थोड़ा सा आपको ब्रह्मांड के बारे में जानकारी दूंगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सूर्य हो गया। ठीक है, अब सूर्य के ये सपोज क्या है, और
ये क्या है? पृथ्वी। तो ये सूर्य के चारों ओर घूम रही है। ठीक है, अब सूर्य से बड़ा क्या हो गया? सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ क्या है? सौर मंडल है। ठीक है, अब इस सौर मंडल के चारों ओर क्या है भाई? ठीक है, क्या है? तो पृथ्वी किसका हिस्सा है? सौरमंडल। ठीक है, और सौरमंडल किसका हिस्सा है? आकाशगंगा का। ठीक है, खूब सारे तारे मिलकर एक बहुत बड़ी आकाशगंगा है, और ऐसे ही हजारों आकाशगंगाएं मिलकर क्या बनाती है? ऐसी खूब सारी हजारों आकाशगंगाएं मिलकर क्या बनाती है? ब्रह्मांड। ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि ब्रह्मांड दिखने में कैसा है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो भारत में एक प्राचीन काल में, ठीक है, भारत कैसा भारत? प्राचीन भारत। इसमें एक बहुत बड़े खगोल शास्त्री हुए। ठीक है, खगोल शास्त्री हुए। ठीक है, और उनका नाम था आर्यभट्ट। क्या नाम था? आर्यभट्ट। ठीक है, और इन्होंने उस समय क्या कहा कि जिस प्रकार चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है, उसी प्रकार पृथ्वी भी, ठीक है, पृथ्वी भी क्या करता है? सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है। ठीक है, तो आर्यभट्ट ने क्या कहा? सभी ग्रह तथा चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को ठीक है, तो ये उन्होंने प्राचीन काल में, जब हमारे पास कोई भी वैज्ञानिक उपकरण वगैरह नहीं थे, उस समय उन्होंने, आर्यभट्ट ने क्या बोला कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते हैं। परावर्तित मतलब रिफ्लेक्ट करते हैं, और ये सभी इस प्रकाश के कारण चमकते हैं। ठीक है, अब एक और जानकारी देते हैं। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को, अब सूर्य से प्रकाश चलता है और उसको पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट लगते हैं। ठीक है, लगभग 8 मिनट लगते हैं। ठीक है, तो अब इतना आपके समझ में आ गया। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। आशा है आपको समझ में आया होगा और आपको खूब पसंद आएगा ये पाठ। धन्यवाद।